नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। आज देखिए, कल भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में थे। हमने आपको बताया था कि भाई वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली में बताया जा रहा था कि वो शायद अमित शाह जी से मुलाकात होगी उनकी। जो इन दिनों विवाद चल रहा है राजस्थान में, एक तो रील को लेकर, बैरवा जी के बेटे की रील, फिर उस पर जो सियासत हो रही है, उधर किरोड़ी बाबा जो लगातार नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर उधर उपचुनाव हैं। सरकार में कुछ मंत्रियों पर यह है कि भाई वो काम नहीं कर रहे हैं, संगठन में भी कुछ आरोप प्रत्यारोप थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहा जा रहा था कि भाई उनकी जो है दिल्ली में कुछ नेताओं से मुलाकात होगी। खैर, वो दिल्ली आते हैं। वो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है, तस्वीरें साझा होती हैं। उसके अलावा वो केंद्र सरकार के एक दो मंत्रियों से मिलते हैं, तस्वीरें साझा होती हैं। लेकिन अमित शाह जी से उनकी मुलाकात की ऐसी कोई तस्वीर फिलहाल सामने नहीं आई है। अब क्या मुलाकात उनकी JP नड्डा जी के घर पे हुई है या फिर अनऑफिशियल हुई है? क्योंकि जो मुलाकातें उन्होंने करी, उन्होंने तस्वीरें साझा करी, तो उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे कि भाई क्या गिफ्ट लेने के लिए सिर्फ वो दिल्ली गए थे? क्योंकि राजस्थान में बीते दिनों जिस तरीके से सियासत चल रही है, जिस तरीके से कुछ विधायक अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, उधर किरोड़ी बाबा खुद जो है वो झंडा बुलंद किए हुए हैं, इधर जो डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा हैं, उनके बेटे की रील वाले माहौल ने जो है पूरा माहौल बिगाड़ रखा है। जो सारे बिल जो है वो फट रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के ऊपर, जबकि उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो क्लीन कहा जा सकता है। खैर, अब उनके लिए कितनी मुश्किल है और अब क्या उनको, जो वो दिल्ली गए वहाँ से उनको फ्री हैंड मिल गया है? क्योंकि वो जयपुर आज सुबह आते ही जिस तरीके से वो एक्टिव रहे, वो बांसवाड़ा पहुंच गए। बांसवाड़ा में क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी, तो उनके कार्यक्रम में पहुंच गए। वहाँ पे वो लगातार उनके साथ रहे, फिर वहाँ पे उन्होंने मंच से भाषण भी दिया और वो एक मतलब चैतन्यता जो थी, वो लग रहा था कि शायद उनको दिल्ली से उनको क्लीन चिट मिल गई है और उनको फ्री हैंड मिल गया है कि अब जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको आप अपने तरीके से देख सकते हैं। क्या कुछ रहा है और क्या कुछ अंदर की खबर है और क्या अब वाकई में भजन लाल जी को फ्री हैंड मिल गया है? और अगर उनको फ्री हैंड मिल गया है तो देखिए, सबसे पहले जो आप 4-5 तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए इसमें वसुंधरा जी हैं। वसुंधरा जी इसलिए हैं क्योंकि देखिए CM भजन लाल शर्मा बजट से पहले उनके पास जाते हैं, उनसे चर्चा होती है, लेकिन उम्मीद थी कि भाई शायद वो बजट सत्र में हिस्सा लेंगी, लेकिन वो बजट सत्र में नहीं आती, जो एक चर्चा का विषय बनता है। उसके बाद कुछ एक बैठक होती है, वहाँ भी नहीं आती है। तो माना जा रहा था कि भाई शायद उनकी खटपट है, अनबन है। तो अब वो उनको कैसे मनाएंगे, ये भी एक बड़ी चर्चा है कि भाई अगर उनको दिल्ली से मिल गया है कि भाई राजस्थान आप अपने हिसाब से मैनेज करिए, तो सबसे बड़ी बात है कि उनको कैसे मनाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सवालों पर। तो फटाफट एक नज़र सवालों पर, उसके बाद पूरी सियासत पर करेंगे बात। CM भजन लाल शर्मा को क्या दिल्ली आला कमान से मिल गया है फ्री हैंड? पहला सवाल, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था। अगला, किरोड़ी बाबा और बैरवा पर अब क्या CM भजन लाल कोई सख्त एक्शन लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी बाबा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले टोंक में कहा कि भाई सरकार से टंटा तो उनका चलता ही रहता है। तो इस तरीके के बयान जनता में एक निगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं सरकार के लिए। तो क्या अब वो इस पर बैठकर बात करेंगे और कुछ एक्शन लेंगे? अगला सवाल, उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले होगा मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल? देखिए, मंत्रिमंडल में लगातार फेरबदल की चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद से ही हो रही है कि जिन मंत्रियों के जिलों में या क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए 2 बार से लगातार बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत रही थी, उस बार से 11 सीटों का नुकसान हुआ। तब से लगातार चर्चा है कि कुछ मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। और आखिरी सवाल, वही जो मैंने कहा कि क्या वसुंधरा राजे को अपने तरीके से मना पाएंगे CM भजन लाल शर्मा? 4 सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल और चुनौती फिर एक बार CM भजन लाल शर्मा के सामने। अगर उनको कमान मिल भी गई है, अगर उनको फ्री हैंड मिल भी गया है, तो वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? सीधे बात चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उन्हीं से समझते हैं इन सवालों के जवाब। जी सर। देखिए, एक बात तो आपको मैं बता दूं कि CM भजन लाल के पास पूरा फ्री हैंड है। सरकार
वही चला रहे हैं। और वो खाली विपक्ष कहता है पर्ची वाली सरकार, दिल्ली से पर्ची वाली है। वो कमेंट रहता है, वो डोटासरा का कमेंट है कि जिस दिन चुना जा रहा था तो वो पर्ची खुद ही विजय राजे सिंधिया ने पढ़ के चौंकी थी। तो वो ठीक है, हर चीज़ में राजनीति देखना भी चाहिए और मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं भी देखना चाहिए। अब इस समय इनको पर्ची खर्ची कह के कोई अब सीरियस काम नहीं कर रहा है। डोटासरा जी को ये करना है कि अब जो अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा होने जा रही है, सलम्बुर जिताएं, अपने यहाँ जिताएं और अपने गठबंधन को इंटैक्ट रखें। और ये एक अब सबसे बड़ा रीज़न है कि इंटैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। अब आती है बात पहले क्वेश्चन पे जहाँ पे हम लोग खड़े थे कि भजनलाल शर्मा जी को फ्री हैंड मिल गया। बिल्कुल उनको फ्री हैंड है, किसी भी तरीके से नहीं। हमेशा मजबूती से खड़े रहने वाले बीजेपी आला कमान है, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब दरअसल प्रॉब्लम और शुरू होती है कि भजनलाल जी के साथ तो पीछे खड़े हो गए जो अपने को भजनलाल जी का सबसे करीबी मानते हैं, और वहाँ पड़ गई रेड या कुछ हो गया तो कैसे बनेगी बात, इस पे लड़ाई है जी। लेकिन सर अब जैसे देखिए बीते कुछ दिनों में अगर देखा जाए, चाहे वो संगठन की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, चाहे वो राधा मोहन दास अग्रवाल हों, चाहे मदन राठौर हों, इन लोगों ने जो टिप्पणियां करी उससे एक सरकार की इमेज को डेंट हुआ, वो जो सिरे से भजनलाल जी की इमेज को डेंट हुआ। आप देखिए उसके अलावा जी चुनाव अब मोटा चुनाव है अब 28 में दिसंबर में, तो फिर सरकार इतना नहीं सोचती, जब देगी तब ये सब बातें पीछे रह जाएंगी। नहीं हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा सरकारों के सामने उठाते रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वो मुद्दा है जिसको आप ये नहीं कि एक साल बाद कबर्ड खोल रहे हैं तो नीचे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बुक रखी है, निकाल के लाए और पढ़े और कह दिया कि चल दे। और बीजेपी में दरअसल नेतृत्व की सुनने वालों की भारी कमी है कि नेतृत्व जो कहना चाह रहा है उसको समझना नहीं चाह रहे या लोग समझा नहीं पा रहे, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि राजस्थान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वही बात है सर कि देखिए एक तरफ नेता प्रभारी आते हैं कि सदस्य बनाने जी। अब आप प्रेमचंद बैरवा की बात कर रहे थे, देख लीजिए सबसे फिसड्डी मंत्री हैं जो टारगेट दिया गया था सदस्यता अभियान का जी। अब कहाँ से बने क्या बने इस पे काम ही नहीं हो रहा है, नए नए विवादों में पड़ रहे हैं। उसके लिए भी तो अब देखिए वही कि भाई जब राधा मोहन दास जी आते हैं तो वो जब जयपुर में वो मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में शुरुआत में ही वो ऐसा टाइट करते हैं, वो कई बार आप जब किसी चीज़ की चूड़ी ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो उन्होंने राजेंद्र राठौर जी पे जिस तरीके से बयानबाजी करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इतने विधायक आए हैं, इतने सांसद आए हैं, तो वो एक कार्यकर्ताओं में एक निगेटिव चीजें ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इनसे ज़्यादा मतलब पावरफुल हुआ करते थे, नेता एक ही या दो नेता, लेकिन आपको एक प्रोसेस बनाना हो जी। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ राधा मोहन जी ने गलत किया आके सही किया, प्रभारी है उनको पता होना चाहिए, लेकिन दरअसल अब वो कहते नहीं इस समय राजस्थान बीजेपी क्या हाल है, दायां हाथ क्या कर रहा है वो बाएं हाथ को नहीं मालूम, बाएं हाथ क्या कर रहा है वो दाएं हाथ को नहीं मालूम, कि मतलब एक समानता नहीं है चलने में, और वही सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है जी। अब वही देखिए जैसे वो दोनों लोग रहे, संगठन की बात जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे राधा मोहन जी हो चाहे मदन राठौर हो, मदन राठौर जी ने भी जिलों को लेकर बयानबाजी करी, उधर किरोड़ी बाबा और प्रेमचंद बैरवा, मतलब दो लोग सरकार से और दो लोग संगठन से, जो बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर हिसाब से देखा जाए तो फिर कई विधायक भी सवाल खड़े कर चुके हैं। उधर बाल विधायकों ने दिया था सवाल पूछे थे अपनी, उधर बाल मुकुंद आचार्य वो अलग ही लेवल का जयपुर में खेल कर रहे हैं, वो सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। कल भी उन्होंने कह दिया, साईं पे एक टिप्पणी कर दी, तो ये हर तरीके से वो एक मतलब सीएम भजनलाल जी के लिए वो एक अच्छे काम के लिए कहा जाता ना कि भाई 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, उनके साथ उल्टा हो रहा है, उनके साथ ये चीज़ बुरे काम में हो रहा है कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कि वो हर तरफ से फंसे हुए हैं, चाहे सरकार से हो चाहे संगठन से हो चाहे विधायकों से हो। तो वो अब ठीक है, फ्री हैंड अगर मिल भी गया है, फ्री हैंड मिल गया है, और मुझे जो लग रहा है उनको समझा के, इसीलिए जो पहले एक खबर चली कि जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, वहाँ रहेंगे, तो कल आपने देखे थे वो विजुअल भी कि कैसे वो जेपी नड्डा के घर
देर शाम मिलने गए हैं, दोनों भी तो कुल मिला के उनसे कह दिया गया कि आप पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उस पर चलना है। जो अगर बड़ा नेता है, इतना दबाव नहीं लेना है। मुझे लग रहा है कि और ये एक सही समय था जब बुला लिया गया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कल हरियाणा में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद वो एग्जिट पोल आते हैं, नेता अपना इतना व्यस्त होते हैं, 6 और 7 निकलेगा, 8 तारीख को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो एक नए तरीके का वहाँ जम्मू कश्मीर में भी 10 साल बाद चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि 2014 में लास्ट चुनाव हुए थे, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ है, और हरियाणा में है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बीजेपी ने एक तरीके से बड़े नेताओं ने मिलके सीएम भजन लाल को ये फ्री हैंड दिया है कि कैबिनेट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या करना है। ये अब आप देखिए, हर समय आपके पीछे कोई, वो कहते नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं करवाएंगे, बच्चे नहीं हैं आप जी। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत आज उसमें कि हरियाणा इलेक्शन 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। राजस्थान बीजेपी से कई कद्दावर नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उन्होंने जी जान झोंक दी। बिल्कुल। उधर डोटासरा, राहुल कसवा, उमेदाराम बेनीवाल, मतलब जाट बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी जाट लॉबी जो है वो लगा रखी थी। बीजेपी ने भी ये कांग्रेस ने छोड़ा था, इसीलिए पीछे थी। आपको चुनाव, ये वाकई में चुनाव लड़ने का प्रबंधन कैसे होता है वो बीजेपी से समझना चाहिए। देखिए ना, राजस्थान या में कांग्रेस हरियाणा में किस तरीके से राजस्थान के नेताओं को इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं। वो दरअसल अब एक चेहरे से आप कितना जीतेंगे, वही बात आ जाती है। एक चेहरे से आप लगातार कितने दिन जीते। नहीं, तो अब मेरा सवाल ये था कि बीजेपी ने जो वहाँ पे राजस्थान के नेताओं को लगाया, खैर उसमें वसुंधरा जी का भी नाम तो था लिस्ट में, दिया कुमारी जी का भी नाम था। दिया कुमारी कुछ एक जगह गई भी है, वसुंधरा राजे जी की फिलहाल तो कोई रिपोर्ट आई नहीं कि वो कहाँ गई थी। तो क्या एक रिपोर्ट कार्ड इसका भी बनेगा हरियाणा में, या फिर हरियाणा में अगर बीजेपी को लॉस होता तो इसका इम्पैक्ट राजस्थान में? ये आप निश्चित मानिए, जब आप संगठन कार्य वहाँ स्पेसिफिक जीत के लिए भेजे गए होंगे। स्टार प्रचारकों से अलग पूछा जाता है कि आप भाई गए, आप वहाँ बुलाया था आपके कार्यक्रम को जिस भी कैंडिडेट ने, वहाँ क्या रिस्पॉन्स रहा और आपके बाद जाने के बाद और क्या मिल रहा था। यही सब जो पार्टियों के अंदर की इंटेलिजेंस होती है वो बताती रहती है। नहीं, तो अगर हरियाणा में बीजेपी को हार मिलती है तो क्या उसका इम्पैक्ट राजस्थान में उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह यही कह के कि ये देखिए हम जीत के आए इंडिया वाले, वो कहेंगे, और इनको हमने हराया है जी। ये मैसेज चला जाएगा। इस समय बीजेपी के लिए बड़ा कैच 22 पोजीशन है कि कैसे अपने आप को बचा के रखें इन सब चीज़ों से। तो चलिए, अब देखिए भजन लाल शर्मा जी फिलहाल गए थे, कल उनका बुलावा आया था, आनंद फानंद में पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात करी, जेपी नड्डा से मुलाकात करी, 2 और केंद्रीय से मुलाकात करी। अब उसके बाद अमित शाह जी से उनकी क्या फ़ोन पे बात हुई या फिर वो ऑफ स्क्रीन को, मतलब कुछ ऑफ द कैमरा कुछ मुलाकात हुई है जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उन्होंने शेयर नहीं किया, ऑफ द रिकॉर्ड ही तो और उसके बाद जिस तरीके से वो लौट कर आए हैं और वो सख्त अंदाज में दिख रहे हैं, तो क्या अब राजस्थान में जो ये बी वाला फैक्टर जो बवाल मचाए हुए है भजन लाल जी के ऊपर, कि वो चाहे बाल मुकुंद आचार्य हों, चाहे बाबा किरोड़ी हों, चाहे बैरवा जी हों, और इधर भजन लाल शर्मा जी भी हैं, तो वो जो बी वाला फैक्टर जो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, तो वो कैसे उससे छुटकारा पाएंगे? और क्योंकि चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आगे 7 सीटों के विधानसभा चुनाव हैं, उपचुनाव हैं विधानसभा के, और 2 सीटें उपचुनाव में हार चुकी है बीजेपी, और बीजेपी का पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ठीक नहीं रहा है। फिर चाहे वो वसुंधरा राजे वो चाहे वसुंधरा राजे आशावादी रही है राजे के कार्यकाल में हो, चाहे वो इनके कार्यकाल में हो, उम्मीद करते हैं। खैर बीजेपी को ये उम्मीद नहीं है सर, बीजेपी ने मान लिया है कि भाई उनके पास सिर्फ 1 सीट है, मदन राठौर जी वो मान लिए, उनका बयान है सर,
तो मैं शाह जी की तरह उन्होंने मान लिया कि भाई 2 सीटें, उन्होंने कहा था हार रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो एक ही सीट है लड़ने के लिए, तो मैंने उन्हीं की बात को ये आगे बताते हुए रखा। खैर, तो अब लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भजनलाल शर्मा जी के साथ है, क्योंकि वो पहली बार विधायक बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल वो एक युवा मुख्यमंत्री थे, तो उससे बड़ी उम्मीदें थी जनता को और उनसे, तो अब वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधार, जो वीड होती है ना खेत में साफ की जाती है, तो अभी तो वो वीड अभी अब परेशान देखते हैं, कर क्योंकि रहा है। उनके साथ जो हार का वो रहा भाई, 11 लोकसभा, 2 उपचुनाव और अब 7 उपचुनाव हैं, इनमें क्या वो खेल कर पाते हैं और कैसे वो अब अपनी पार्टी के जो ये मैंने बताया ना बी फैक्टर वाले बवाल से जो वो निपट रहे हैं, उससे कैसे वो अपनी पार्टी को और खुद को उभार पाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर, तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा और बाल मुकुंद और बैरवा, अभी बहुत सारे जो बी फैक्टर वाले में खुलासे होने हैं, वो बहुत सारे बाकी हैं, तो वो भी आपको TV9 खबरें हैं, हम TV9 राजस्थान पर टीजर देके जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे, आपको देखने को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए TV9 राजस्थान पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।